आज अपन बात करने वाले हैं शक्ति ग्रह हेतु। ये यहाँ पर 5 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है, शक्ति ग्रह किसे कहते हैं और शक्ति ग्रह के भेदों की व्याख्या करो। 5 नंबर का क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा। अब ये शक्ति ग्रह होता क्या है, देखो प्रत्येक पद का अर्थ उसमें आश्रित शक्ति की सहायता से उजागर होता है। इस पद की शक्ति की प्राप्ति का जो साधन होता है उसे शक्ति ग्रह हेतु कहते हैं। देखो अपन कोई भी श्लोक पढ़ते हैं, है ना, ये 2 पद हो गए श्लोक के। अब इसमें ये जो पद है इसका अपन अर्थ कैसे करते हैं, व्याकरण के थ्रू करते हैं, समास के थ्रू करते हैं, या व्यवहार के थ्रू करते हैं, या अपने को कोई टीचर पढ़ाता है तो अपने समझ में आता है ना। तो ये अर्थ कैसे समझते हैं, तो इस अर्थ को समझने का कोई भी साधन हो वो क्या कहलाता है, शक्ति ग्रह कहलाता है। ध्यान रखना, शक्ति किस वे में ले रहे हैं, पावर की वे में नहीं ले रहे। कौन सी पावर है यहाँ पर, जो इस पद के अर्थ को अपने को समझा रही है वो कौन सा ग्रह कहलाता है, शक्ति ग्रह कहलाता है। ध्यान रखना, ठीक है। कुछ और मत करके आ जाना, जैसे इम्यूनिटी आंसर मत करके आना, ठीक है। तो पदों की शक्ति का ज्ञान जिसके द्वारा होता है वो क्या कहलाता है, शक्ति ग्रह कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर सिद्धांत मुक्तावली एक बुक आती है, उसमें शक्ति ग्रह के 8 साधन बता रखे। देखो पहले तो ये 8 साधन याद करना आप। पहला कौन सा हो गया, व्याकरण हो गया। दूसरा कौन सा हो गया यहाँ पर, उपमान हो गया। और तीसरा कौन सा हो गया यहाँ पर, कोश। चौथा कौन सा हो गया, आप्त वाक्य। अब व्यवहार की बात करते हैं 5, वाक्य शेष 6, विवृति 7 और सानिध्य 8, ठीक है। अब इनको 1 बाय 1 पढ़ते हैं। देखो ये शक्ति ग्रह ही हैं सारे, 8 टाइप है इसके, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आता है व्याकरण। व्याकरण में कुछ नहीं, मूल धातु के उपसर्ग प्रत्यय जोड़कर शब्द बनता है। संस्कृत में लगभग हर शब्द धातुओं के रूप में तोड़ा जाता है। अपन जानते हैं, जैसे कि मान लो कि आयुर्वेद जो बना है वो आयु प्लस वेद से बना है। अब इस आयुर्वेद का भी मतलब अपन निकालते हैं, है ना, अलग अलग धातुओं को जोड़कर वगैरह। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा, पक्ता शब्द पच धातु में त्रेच प्रत्यय लगने पर क्या बनता है, पक्ता शब्द बनता है। अब पक्ता का मतलब क्या होता है, पाचन करना, ठीक है। तो इसी तरह कोई अर्थ अपने को समझ में नहीं आता है तो उसको क्या करते हैं अपन, संधि विच्छेद करते हैं, उसमें समास लगाते हैं, फिर अपने उस अर्थ को समझ रहे हैं। तो ये कौन सी शक्ति ग्रह हो गई, व्याकरण शक्ति ग्रह हो गई। फिर सेकंड अपन चलते हैं किसमें, यहाँ देखें किसमें कि उपमान। अब उपमान भी क्या होता है, प्रमाण है ना। उपमान किसी अप्रसिद्ध वस्तु का अन्य प्रसिद्ध वस्तु से तुलना करना क्या कहलाता है, उपमान कहलाता है। ध्यान रखना है, डेफिनेशन में भी आप लिख सकते हो। जब उपमान प्रमाण की डेफिनेशन नहीं आया था आप ये लिख सकते हो वहाँ पर। लेकिन दूसरा शक्ति क्या है, अप्रसिद्ध वस्तु का प्रसिद्ध वस्तु से तुलना करना क्या कहलाता है, उपमान कहलाता है। जैसे धनुष्य की तरह जिसके शरीर की आकृति होती है उसे धनुर्वात कहते हैं। अपने आयुर्वेद में एक डिजीज होती है धनुर्वात, है ना। तो धनुष कैसा होता है, इस तरह से होता है ना, यहाँ पर उसकी तीर लगी। तो इसी तरह कोई इंसान ऐसे मुड़ जाए, है ना, ऐसे कर्व ले लेता है, तो उसे उस डिजीज़ को किससे, धनुर्वात से अपन कंपेयर करते हैं। तो ये किससे, एक प्रसिद्ध चीज़ थी उसको अप्रसिद्ध चीज़ से तुलना की गई है, वो क्या कहलाती है, उपमान। और ये भी किसको, अर्थ को समझने के लिए है, तो इसीलिए इसको शक्ति ग्रह बोला गया है, उपमान को भी। तीसरी शक्ति ग्रह चले कोश। कोश माने होता है डिक्शनरी, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। अब हर एक अर्थ का अलग अलग यूज़ करें, जैसे मदन फल का कराहट भी बोला गया है, राट भी बोलते हैं। तो ये राट कराहट अपने को समझ में नहीं आ रहा तो अपन कहाँ देखते हैं उसको, कोश में देखते हैं, इन डिक्शनरी में देखते हैं। तो वहाँ पर अपने को कराहट का मतलब क्या समझ में आ गया, मदन फल, है ना। मदन फल क्या होता है, वमनोकारक होता है, अच्छा से, ठीक है। तो ये कोश भी क्या है, शक्ति ग्रह है ना, वाक्य के अर्थ को समझने के लिए ये पावर। फिर आप्त वाक्य देखिए, तो आप्त पुरुषों के शब्दों भी शक्ति ग्रह है ना। आप्त पुरुष क्या होते हैं, वो लोग जो कभी हमेशा सत्य बोलते हैं, जिसमें रज और तम के बल से क्या हो गया, निर्मुक्त हो गए। वो बिना उस रोग से ग्रसित रोगी को देखे ही हम उस रोग का ज्ञान हो जाता है। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि वो किसी आप्त लोगों ने बताया था वो आप्त वाक्य, इसलिए अपन को डायरेक्ट क्या हो गया, उसका ज्ञान हो गया। क्यों, तो ये भी एक तरह का क्या हुआ, शक्ति ग्रह हो गया। समझ में आ रहा। फिर अपन नेक्स्ट चलें, शक्ति ग्रह को देखें। तो नेक्स्ट शक्ति ग्रह क्या आता है, व्यवहार।
अब व्यवहार में कैसे, मान लो कोई अपनी फैमिली रहती है ना, उसमें बड़े बड़े लोग रहते हैं, तो वो बच्चों को क्या बताते हैं कि ये वो है, ये है, या अपने कहीं ना कहीं पेरेंट्स अपने आपस में बात कर रहे हैं ये जग है, तो वो छोटे जो बच्चे होते हैं वो भी समझ जाते हैं इसको जग बोलते हैं, इसको पानी का मटका बोलते हैं, ये वगैरह वगैरह सारी। तो पिता ने माँ से कहा कि पानी लाओ, तब माँ पानी लाती है। देख, बच्चे ने जिस पानी का अर्थ नहीं पता था उसका अर्थ भी ज्ञान हो जाता है। तो ये व्यवहार के थ्रू आता है। तो ये भी अर्थ को बताने वाली शक्ति हो गई। तो ये शक्ति ग्रह। फिर वाक्य शेष और विवृति। वाक्य शेष की बात करें, वाक्य में उपस्थित शब्दों के संदर्भ में अर्थ का ज्ञान करवाना वाक्य शेष कहलाता है। जैसे सिर हाथ पैर सबको जोड़ दूँ तो क्या कहलाता है, पुरुष कहलाता है। यदि मैं पुरुष नहीं बोलूँ वहाँ पर ये बोलूँ तो ये किसका एग्जाम्पल है, वाक्य शेष का। ठीक है, फिर चलते हैं विवृति पर। विवृति क्या होती है, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, जहाँ पर शब्द के कहने पर उसका अर्थ का विवरण किया जाता है उसे विवृति कहते हैं। जैसे मधु, अब मधु का मधुशाला भी लिया जाता है, लेकिन अलग अलग बुक में, जैसे मान लो अपन कविता पढ़ रहे हैं, वहाँ पर आ गया मधुशाला, तो वहाँ पर अपने किससे लेते हैं, ठेको, दारू के जो ठेके होते हैं उनसे अपन लेते हैं उसको। लेकिन अपनी बुक में, अपनी आयुर्वेदिक बुक में मधु आ गया तो अपन किसके, हनी के रेफरेंस में लेंगे। जैसे सीतोपलादी वगैरह जो चूर्ण होते हैं वो किसके साथ लिए जाते हैं, हनी के साथ। फिर आती है लास्ट 8वीं जो होती है वो सानिध्य। ज्ञात शब्द के सानिध्य साथ साथ में रहने पर अज्ञात शब्द का ज्ञान होता है। जैसे आम के पेड़ पर वसंत ऋतु में वसंत मधुर आवाज़ में गाना गाती है, तो वसंत ऋतु में कौन गाना गा रही, कोयल गा रही। तो इन सब के साथ साथ रहने पर सानिध्य में रहे हुए ज्ञात शब्द का अज्ञात शब्द का भी अपने को ज्ञान हो रहा है। यहाँ पर कोयल क्या है, अज्ञात है, और सारे क्या है, ज्ञात है। तो ये सानिध्य में साथ साथ रहने पर उस चीज़ का ज्ञान हो रहा है, तो कोयल भी क्या होगी, सानिध्य शक्ति ग्रह हो गई। ठीक है, फिर अपन पढ़ते हैं वाक्य। वाक्य क्या होता है, ये एक अलग नया टॉपिक आ जाता है, यहाँ पर खत्म हो गया टॉपिक, है ना, ये अलग टॉपिक। तो ये वाक्य क्या कहते हैं, पदों के समूह को क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। उसी प्रकार वर्णों के समूह को शब्द बोला था, ध्यान रखना शब्द अलग था। फिर वाक्य के अर्थ का ज्ञान में हेतु कितने होते हैं, थोड़ा अलग टॉपिक है। वाक्य का अर्थ, जो वाक्य है पूरा सेंटेंस, मान लो ये पूरा सेंटेंस है, इसका अर्थ कैसे पता पड़ेगा, वो उसके 3 हेतु होते हैं, आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि। अब इनको अपन समझते हैं, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको देखना ध्यान से। आकांक्षा क्या होती है, आकांक्षा एक वाक्य में कहीं शब्द या पद होते हैं, ऐसे होने पर भी वाक्य अर्थ का बोध नहीं होता है। वाक्य का अर्थ का बोध होने के लिए एक पद का दूसरे पद से सहायता प्राप्त करना आवश्यक होता है। जैसे कि यहाँ पर बोला गया है रमेश और सुरेश पढ़ते हैं, तो यहाँ रमेश सुरेश लिख दूँ तो अपने को पता थोड़ी पड़ेगा, लेकिन पढ़ते हैं लिखा अपन ने तो अपने को समझ में आ रहा है। ये किसका एग्जाम्पल होगा, आकांक्षा। पूरा सेंटेंस समझ में आ गया, हाँ रमेश और सुरेश 2 जने हैं जो कि पढ़ाई का काम कर रहे हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, आकांक्षा का। अब योग्यता की बात करें अपन, तो योग्यता में क्या, अर्थ को बाधित न होने, जैसे मान लो अर्थ को बाधित न होना योग्यता कहलाता है। योग, योग माने साथ का साथ। जैसे पानी में हाथ जल गया, अब पानी से हाथ जलता है क्या, नहीं जलता। तो अर्थ को बाधित न होने योग्यता, जैसे योग्य होना चाहिए, वो जो अर्थ है उसको बताने के लिए क्या हो, योग्य हो, है ना। अब ये जैसे पानी से हाथ जलना, जल गया, जलता थोड़ी क्या। लेकिन सानिध्य की बात करें, अगली जो वाक्य के अर्थ को समझाने वाली जो वृत्ति है वो है सानिध्य। सानिध्य यानी कि साथ साथ। जैसे पानी कहकर कुछ समय बाद अपन क्या कह रहे, बह रहा। जैसे जो तोतले लोग होते हैं वो एक सेंटेंस बोला, उसके बाद बहुत टाइम लेते हैं, फिर बोलते हैं गया है। तो इतनी देर में अपने को बहुत क्या आ गया, एक टाइम पीरियड आ गया बीच में। तो ये सानिध्य, बीच देश काल का व्यवधान नहीं होना चाहिए, है ना, ये क्या कहलाता है, सानिध्य। तो यहाँ पर अपने समझ में आ गया है तीनों चीज़ें। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर पूरा टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो अपने ने क्या शब्द वृत्तियाँ पढ़ी थी, वाक्य अर्थ वृत्तियाँ देख, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, शक्ति ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको कैसी लग रही है ना, लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन।